नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। खनन में दूसरा स्थान, उत्तराखंड को यहां पर खनन में दूसरा स्थान मिला है। लेकिन वहीं बात की जाए अगर किस तरीके से यहां पर अब राज्य को केंद्र की ओर से भी तकरीबन 200 करोड़ रुपए का एक शुल्क मान लीजिए वो दिया गया है, जिसमें आपको बता दें कि अब सरकार ये दावा कर रही है कि राज्य में जो राजस्व था वो 300 करोड़ से बढ़कर 1200 करोड़ पहुंच चुका है। लेकिन इसी बीच सियासत भी जो है वो गर्माते हुए नजर आ रही है। 300 करोड़ से बढ़कर 1200 होने पर कांग्रेस कई सारे सवाल खड़े कर रही है और खनन को यहां पर अवैध बता रही है। लगातार इसको लेकर जो है सियासत गर्मा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अब सीएम धामी को यहां पर एक बड़ी उपलब्धि के रूप में इसे भाजपा दिखा रही है और साफ तौर पे ये कह रही है कि देखिए, अगर ऐसे चीजें आती हैं, अगर इतना उछाल देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं राज्य को ही इसका जो है फायदा मिलते हुए नजर आएगा। लेकिन 200 करोड़ रुपए सरकार की ओर से यहां पर केंद्र सरकार की ओर से राज्य को मिलना और उसके बाद देश में सियासत होना, पूरा मामला क्या है आखिरकार, आपको एक बार हमारी इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखा देते हैं। उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। खनन सुधार का क्षेत्र हो जिसमें भारत सरकार ने गेस्ट बता देना एक बार। 200 करोड़ रुपए की धनराशि प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान की है, 100 करोड़ के रूप में। वहीं हमने अपना रेवेन्यू भी पिछले 2 सालों में बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है। जो रेवेन्यू हमारा 400 करोड़ के आसपास हुआ करता था, वो रेवेन्यू हमारा 1200 करोड़ पहुंच गया है। एक बड़ी उपलब्धि इस क्षेत्र में हमारी रही है। एसडीजी इंडेक्स में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी हम देश के पहले पायदान पर आए हैं, पहले नंबर पर हमारा स्थान। 200 करोड़ का पुरस्कार पाकर सरकार अपनी पीठ ठोक रही है। तो तमाम सड़कों का जो नाश हो गया है, जो खुलेआम डंपर घूम रहे थे, रोज हत्यारे डंपरों ने कई मांग सुनी करी है, कईयों के बेटों, कईयों की कोख जो है वो सुनी करी है, और सड़कें तबाह हो गई, हमारे पुल तबाह हो गए, अवैध खनन संस्थागत हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री संसद के अंदर अवैध खनन की बात कर रहे हैं, कई विधायक जो है अवैध खनन की बात कर रहे हैं, और जो तमाम सड़कें तबाह हो गई, तमाम पुल तबाह हो गए, और आपदा में जो मलबा आया है खनन की वजह से, बेड लेवल ऊपर हो गए नदियों के, उससे जो तबाही हुई है उसको अनदेखा कर रहे हैं। वो तो हजारों करोड़ की तबाही है, और सरकार 200 करोड़ रुपए खनन के नाम पे प्राप्त कर कर पुरस्कार, पता नहीं कौन सा पैरामीटर था, कौन सा थर्मामीटर लगाया, जो पारदर्शिता हो गई। अरे आपके अपने मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री संसद के अंदर लगा रहे हैं, संसद के बाहर लगा रहे हैं, आपके विधायक कह रहे हैं खनन, अवैध खनन हो रहा है और सरकार उसे रोकने में असफल रही है। लगातार यहां पर बीजेपी कहते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें किस तरीके से खनन सुधारों में उत्तराखंड का दूसरा नंबर जो है यहां देखने को मिला, यानी कि उत्तराखंड को खनन सुधारों में दूसरा स्थान यहां पर देखने को मिला है। केंद्र से यहां 200 करोड़ रुपए की सौगात एक तरीके से मिलते हुए नजर आई है और राज्य सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि यहां पर जो है अब खनन जो है उसका राजस्व जो है वो बढ़ते हुए नजर आया है। तो हमारे साथ जो है मेहमान जो जुड़ चुके हैं, आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ आशीष सैनी जो है प्रदेश प्रवक्ता के रूप में कांग्रेस की ओर से जुड़ चुके हैं। दूसरे हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो थोड़ी देर में जुड़ेंगे। लेकिन आशीष जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं आपको। और देखिए, सवाल एक ये है कि खनन सुधारों में यहाँ सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि जो राजस्व है वो बढ़ा है और 300 करोड़ से अब जो है वो बढ़कर 1200 करोड़ पहुंच गया। तो एक उपलब्धि के रूप में इसे जो है भाजपा प्रकाशित कर रही है। किस तरीके से कांग्रेस देखती है इस चीज को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है, वो सोच उत्तराखंड के रेवेन्यू के साथ मेल खाती है नहीं खाती। उत्तराखंड में बहुत सारे खनन पट्टे ऐसे हैं जिनको आवंटित किया गया है, लेकिन उनको खनन की अनुमति नहीं दी जा रही है, और बार बार जो इनके अपने खनन माफिया हैं, मूल रूप से देखा जाए तो 1200 करोड़ रुपए का जो खनन रेवेन्यू दिखाया गया है, ये उसके मूल रेवेन्यू से बहुत कम है। उत्तराखंड की पूरी नदियां, पूरी जो खनन क्षमता है उससे कई गुना अधिक करके खनन कर लिया गया है। ये मुझे नहीं लगता कि ये कौन सी प्रतियोगिता थी जिसमें उत्तराखंड दूसरे नंबर पर आया, और इसमें 200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू सरकार ने जो वापस दिया है, इनकी पीठ थपथपा रहे हैं। सबको मालूम है कि जीएसटी में जो भी कलेक्शन होगा उसका 52% पैसा राज्य को वापस मिलेगा, तो खनन से जो रेवेन्यू आया है वो वापस दे दिया है। तो ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है कि सरकार ने कोई बहुत बड़ा
कदम उठाया हो, लेकिन जो अवैध खनन करने में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको खनन के काम यहाँ करने की अनुमति दी गई है। और जो यहाँ पर स्थानीय खनन पट्टाधारक है, विकासनगर से लेकर और तमाम जगहों पर जो खनन पट्टाधारक उत्तराखंड राज्य के थे उनको खनन करने नहीं दिया जा रहा है। खनन कर कौन रहे हैं? बाहर के लोग खनन कर रहे हैं। और कितना कर रहे हैं? क्षमता से कई गुना। तो जो क्षमता दिखाई गई है उससे कई गुना अधिक खनन हुआ है। जैसा अभी बताया भी गया है कि खनन के वाहनों ने इतने चक्कर काट रखे हैं एक ही रवाने के ऊपर दिन में, जिसमें वो किसको मार डाल रहे हैं, किसका पेट, किसकी मांग सूनी कर रहे हैं, किसकी गोद खाली कर रहे हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। सरकार उस पर कहीं ना कहीं खनन माफियाओं का बचाव करने में लगी है। और ये जो जिस तरह की प्रतियोगिताओं में राज्य सरकार दूसरे नंबर पर आई है, मुझे बताइए, इतने की तो आपने खनन का कलेक्शन नहीं किया, उससे कई गुना इंफ्रास्ट्रक्चर को आप तबाह कर चुके हैं। आज खनन के नाम पर जिस प्रकार का सिस्टम खड़ा किया गया है कि अवैध खनन को बढ़ावा और वैध खनन पर रोक, मुझे नहीं लगता कि सरकार की सोच में कोई स्पष्ट उद्योग को बढ़ाने की बात है। अभी एक जो केंद्र सरकार की नीति थी जिसमें नदियों के किनारे के रेत को अभी निकालने पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई थी या उसकी सीमा को कम करने की बात की गई थी, पत्थर को पीसकर खनन करने की बात थी, वो 2020 की वो पॉलिसी केंद्र सरकार की आज मालूम नहीं है कि वो कब लागू होगी। लेकिन उत्तराखंड राज्य में जिस प्रकार से और जो वैध खनन रोका गया है, मैं आपको बता दूं, हरिद्वार से लेकर और कोटद्वार की मालन नदी और नैनीताल और उधम सिंह नगर के क्षेत्रों में खनन को केवल इसलिए रोका गया है उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के और हरियाणा की सरकार के इशारे पर, ताकि जो नजियाबाद से लेकर उत्तर प्रदेश के और हरियाणा के जो क्षेत्र है वहां पर खनन किया जा सके। यमुना नदी उत्तराखंड से निकलती है, लेकिन यमुना नदी का जो खनन सामग्री वो हरियाणा में निकाली जा रही है, उत्तराखंड में उसे निकालने पर रोक लगी हुई है। तो आप ही बताइए ना कि इस डबल स्टैंडर्ड के साथ सरकार कैसे ही कह सकती है कि खनन के क्षेत्र में उन्होंने उपलब्धि हासिल की है। वैध और वैज्ञानिक खनन को छोड़कर आपने अवैध खनन को बढ़ावा दिया है। और उसमें भी मैं ये कह रहा हूँ कि जो वहां पर रिवेन्यू है वो मूल रिवेन्यू से बहुत कम है। 200 करोड़ रुपए जो बता रहे हैं, ये निश्चित रूप से वो रिवेन्यू है जो जीएसटी का कलेक्शन स्टेट को वापस मिलता है, स्पेशल स्टेटस होने के कारण। वो वही उसको मिलने की घोषणा हुई है और वो कब मिलेगा क्या होगा भगवान जाने। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान हुआ है, लोगों के जान माल को भी नुकसान हुआ है, और उत्तराखंड ने बहुत सारा रिवेन्यू जो कलेक्ट हो सकता था उसको भी खोया है। साथ में अवैध माफियाओं को बढ़ावा देने का काम हुआ है। ये चीजें उचित नहीं है। सरकार गलत दिशा में अपनी शाबाशी ले रही है, ये लेना नहीं चाहिए। राज्य के रिवेन्यू का, राज्य के संसाधनों का बहुत बड़ा नुकसान किया गया है। लेकिन देखिए आशीष जी, एक चीज ये भी है कि केंद्र की सरकार से भी अब जो है यहाँ पर जो है सहायता मिलते हुए राज्य सरकार को नजर आ रही है, और 200 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर केंद्र सरकार भी दे रही है। 200 करोड़ रुपए रिवेन्यू से सर, समृद्ध जी, रिवेन्यू जो हमारा जीएसटी कलेक्शन जब होगा तो उसमें जो हमारा हिस्सा है उसमें 52% की छूट है, वो राज्य को वापस दी जा रही है। ठीक, तो राज्य सरकार क्योंकि जो माल बेचने का काम, यानी जो खनन का जो सामान है वो जो बेच रहे हैं खनन सामग्री को, वो सरकार की है, तो उसका जो जीएसटी कलेक्शन बचेगा वो सरकार का ही है। तो सरकार को उपहार नहीं दिया गया, ये सरकार का हक था। ठीक है, हमारे साथ नवीन ठाकुर जो है वो जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उनके पास भी चलते हैं, रुक करते हैं उनका। नवीन जी देखिए, यहाँ पर जो है कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि उपलब्धियां जो सरकार यहाँ पर गिना रही है असल में अवैध खनन को बढ़ावा दिया जा रहा है। देखिए, बहुत हास्यास्पद है और कांग्रेस स्वयं हास्य के पात्र बन रही है जनता के बीच में। उत्तराखंड का की बात क्या आई? कांग्रेस के समय में जो रेवेन्यू 400 करोड़ रुपए था, आज 1200 करोड़ रुपए है, 3 गुना बढ़ा है। पहले जो 800 करोड़ था ना बीच का, ये कांग्रेस के नेताओं की जेब में जाता था। आप जो है कुमाऊं का देख लीजिए, किस प्रकार इनके नेताओं में खनन को लेकर लड़ाई होती थी, बंदरबांट होती थी, और कितने गुट बने हुए थे खनन को लेकर, सब जानते हैं। स्वर्गीय इंदिरा देश जी जब चली गई, उनको लेकर देखिए कितना वहां पर जो है गोला नदी में कितना वॉर चलता था। वो सारा अवैध खनन पुष्कर धामी की सरकार में बंद हुआ है, और सारा जो राजस्व है वो सरकार की जेब में जा रहा है, पैसा सरकार की जेब में जा रहा है। और इसका जीता जागता प्रमाण अभी आपने बताया। अब ये गोल गोल घुमा रहे हैं, जीएसटी और ये उधर उधर की बात कर रहे हैं। नहीं, आपको अगर जानकारी नहीं है तो पहले आप जानकारी कर लीजिए। ये हम गोलगप्पे मत बनाइए। की जानकारी नहीं है
तो आप मत बोलिए ना, कोई जरूरी थोड़ी ना कि बोलने के लिए ही बोलना है। झूठ बोल रहे थे, मैं तो आशीष जी, जीएसटी मैं कलेक्शन आशीष जी। किसका वापस आएगा? बौखलाहट जो हुई बीच जीएसटी में कलेक्शन में बोल किस के राज्य को अपनी रिबेट बौखलाहट नहीं मिली हुई है? क्या बात कर रहे हैं आप? और आपको इससे हंसी किस दिखता बात है पर आ रही है? जो मुझे आशीष समझ में नहीं आया। बीच में बोल रहे हैं। आपको हास्यास्पद इससे क्या दिखता है लगा? कि कांग्रेस घबराई हुई है। बताइए ना, हंसी किस बात पर आ रही है? मुद्दे कांग्रेस के पास है नहीं, घबराई हुई है। नहीं, विषय तो हमारे पास है, आपको हंसी किस बात पर आ रही है आप इसी बताइए। प्रकार मैं समझ सकता हूँ आशीष जी, आपकी बौखलाहट, आपकी चिंता। नहीं, आपका मेरी कोई हार का बौखलाहट जो नहीं है, 27 बौखलाहट मैं समझ आपकी सकता हूँ। है। बिहार में आपका घबराहट दिख रही है ना? आपका आप खनन जो बीच में राज्य जो के है, लोग कर सकते आपको थे, इतना वो सलीका आपने नहीं आता राज्य कि से डिबेट बाहर के कैसे लोगों की को करवा जाए। दिया। आपको थोड़ा सलीका राज्य के किसी व्यक्ति को डिबेट तो करने कुछ का मिला ही सलीका नहीं आपको है। नहीं आता है। बीच में राज्य के चीजें तो जो चलाने खनन लगते हैं। पट्टे हो तो रखे हैं बौखलाहट दिख रही है आपकी। वो तो उनको बौखलाहट खनन आपकी करने दिख की रही है। अनुमति नहीं मिल रही है। थोड़ा सलीका और सीखो आपके ना। विधायक कह रहे हैं थोड़ा अवैध सलीका खनन हो सीखो रहा है, मैं आप थोड़ी ना डिबेट कह में रहा हूँ। बैठने का। आपके झूठ सच में सुन रहा था ना, आप बीच में नहीं, बौखला जाते हैं। आपके तो ये झूठ सच सुनने दर्शाता से है ना, कि जो एक मैं अच्छा आपका वक्ता झूठ नहीं होता है सुनूंगा। वो अच्छा सीधी सी श्रोता बात भी होता है। समझिए। लेकिन आप अच्छे आपका श्रोता झूठ हैं मैं नहीं क्यों तो अच्छे सुनूंगा? वक्ता कहाँ से होंगे? मैं समझ आप सच सकता हूँ बोलिए ना आपकी पहले। बौखलाहट, आपकी आप चिंता, ही मुझे आपका बताइए डर। ना, डर अच्छा रेवेन्यू है। डिपार्टमेंट तभी को तो आपने बिहार बोल में जो है दिया छक्का कि लगाया, इनके आपके समय छह का विधायक आए 300 जिनके। करोड़ दान, हमारे किसी समय सीटें का हैं, इतना है, 280 सीटों ये में भी 6 झूठ है। विधायक जीत के आए। ये भी फर्जी वहाँ आंकड़ा शर्म नहीं आ लेकर रही? घूम थोड़ा रहे हैं आकलन आप। कर लो, गिरेबान में झांक लो अपने। किस प्रकार जनता आपको बार बार रगड़ रही है, ढंग से बाहर भेज रही है। जनता नहीं रगड़ रही है, ये आप वोट चोरी से रगड़े जा रहे हैं। आप चोर हैं, आप चोरी करते हुए पकड़े गए हैं चुनाव आयोग में। इतने बड़े फन्ने खा मत बनिए। भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता होती तो चुने हुए और जीते हुए व्यक्ति को बनाते मुख्यमंत्री। का काम जो है कांग्रेस करती है, तो मुझे 100% उम्मीद है कि कांग्रेस जो है अब उत्तराखंड में तीसरी हार से डर रही है बहुत। और तीसरी नहीं, ये नुक्कड़ का भाषण मत दीजिए। खनन पर बात हो रही है, खनन पर बताइए क्या कहेंगे आप? खनन पे मैं बोल रहा हूँ, आप क्यों बखला रहे थे? देखिए, लेकिन नवीन जी, एक सवाल ये भी है कि आप ही के देखिए सांसद और विधायक जो हैं इस मुद्दे को सार्वजनिक रूप से उठाते हैं। खनन पर हो रही है, जीएसटी कलेक्शन पर हो रही है। आपकी सरकार ने 300 करोड़ से बढ़ाकर 1200 करोड़ कर दिया, तो इसमें हंसी किस बात पर आई आपको? रावत की सरकार में क्या हुआ, ध्यान है ना आपको? आपके मुखिया ने नहीं, कहा कुछ नहीं हुआ। हमारी सरकार में कोई अवैध खनन नहीं हुआ। मैं आके फेर लूं, किसने कहा था? ये कांग्रेस के मुखिया ने कहा था ना। उस वक्त तो शर्म नहीं है आप लोगों को? नहीं, शर्म आपको नहीं आ रही है। पर हुआ था। अब आप डिबेट में आए हैं किसी विषय पर चर्चा करने के लिए, और आपको विषय की जानकारी नहीं है। आपको इधर उधर की बात करनी है तो कर लीजिए। आपको जानकारी नहीं है भाई, आपके मुख्यमंत्री के पास सब विषय नहीं है। आपका मुख्यमंत्री बात नहीं कर सकता। आप स्कोर चेक करें ना, पिछला क्या है? नहीं, आपका मुख्यमंत्री बहुउद्देशीय शिविर में इधर उधर की बात करके चला जाता है। आप भी यहाँ पर इधर उधर की बात करके चले जा रहे हैं। अगर आपका स्तर नहीं है इस विषय पर बात करने का, तो आपको नहीं करना चाहिए राष्ट्रीय चैनल पर समय बर्बाद अपना। आप मुझे बताइए ना, माइनिंग में आपकी उपलब्धि क्या है? आप बताइए ना। उपलब्धि 300 करोड़ से 1200 करोड़ करना ये आपकी उपलब्धि है? उपलब्धि है 400 करोड़ से। अवैध खनन को आप बढ़ावा दे रहे हैं, तो आप अपने पोस्टर पर लिखिए कि आपने अवैध खनन को बढ़ावा दिया है। ये आपकी उपलब्धि है। पैसा जाता था, ये आपकी उपलब्धि थी। हमारी उपलब्धि है कि जनता नहीं, आप अपनी उपलब्धि बताइए ना। आप यहाँ किस लिए आए हैं? मुख्यमंत्री को दूसरा स्थान मिला है ना उत्तराखंड को, तो किस लिए मिला है उत्तराखंड? क्या धनिया बोया आपने जो आपको मिल गया? आपने राज्य की सारी खनिज संपदा आपने बाहर के लोगों को लुटवा दी, और उत्तराखंड का आदमी हाथ कर बैठा हुआ है। और आप नवीन जी की बात कर रहे थे अभी कुछ दिन पहले, आपके मुख्यमंत्री हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे। आपके पास करने और कहने के लिए कुछ है ही नहीं। आपकी सरकार में क्या क्या हुआ? स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आपने क्या किया? ठीक है, देखिए एक बहुत जरूरी सवाल ये है नवीन जी, देखिए सुनिए नवीन जी, नहीं याद करके आए तो कोई बात नहीं। ठीक है आशीष जी, देखिए सवाल ले लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ होता ही नहीं है बताने के लिए। ठीक है तीनों क्षेत्र में अभूतपूर्व नवीन जी, ने की है। देखिए यहाँ नवीन जी, दो चीजें हैं। आप ही के सांसद और आप ही के पार्टी के विधायक जो हैं इस मुद्दे को कई बार उठा चुके हैं कि प्रदेश में अवैध खनन चल रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए इसमें यह है कि अगर खनन साथ में चलेगा और उसमें इतना इजाफा देखने को मिल रहा है खनन में, तो कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी तो असर पड़ रहा है। हाँ समझिए, मुझसे सवाल है क्या? जी जी जी, एक बार सवाल दोहराएंगे जरा। देखिए मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए आप ही की पार्टी के सांसद और विधायक कई मर्तबा इस चीज को उठा चुके हैं कि देखिए प्रदेश में अवैध खनन चल रहा है। मैं जवाब दे रहा हूँ ना, लेकिन कांग्रेस दूसरा सवाल भी मेरा आप सुन लीजिए, दोनों का एक साथ जवाब दे दीजिएगा सर। आप अपनी बात कीजिए। नवीन जी देखिए, नवीन जी एक चीज ये भी है कि अगर इतना इजाफा खनन में देखने को मिलेगा तो जो राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी तो असर पड़ रहा है। इनको पता है कि मैं जब सत्य सामने रखूंगा। देखिए सीधी बात है जी, राज्य से कितना था कांग्रेस की सरकार में? 400 करोड़ रुपए। आज कितना है? 1200 करोड़ रुपए। जानकारी नहीं है। सरकार में लूट मार कितनी थी? भाजपा की सरकार में पत्थर के अलावा उत्तराखंड में कौन सा खनन हो रहा है? जरा बताइए, मुझे बताइए लाइमस्टोन की कौन सी माइन चल रही है और इनमें खनन हो रहा है? इतना जो जो है खनन होना चाहिए वो आप खनन कर नहीं पा रहे हैं, आप देख लें। और आप अवैध खनन करने में लगे हुए हैं।
कि हरीश रावत की सरकार ने तो आंखें फेर ली। अरे हरीश रावत जी को छोड़ दीजिए, आप बताइए कौन सी माइन चल रही है? उन्होंने कहा था आंखें फेर उसकी आई है, क्लियरेंस कब आई है? हमारे मुख्यमंत्री ने तो नहीं कहा। आप मुझे बताइए, विकासनगर क्षेत्र में जो खनन पट्टे राज्य के निवासियों के लिए आपने आवंटित करे हैं, उनमें खनन कब शुरू होगा? IAS तक को सस्पेंड करने का कुछ राज्यों की कंपनियों में आप काम करते रहेंगे? कांग्रेस की सरकारें तो नहीं कर पाई। आज इसीलिए आपका उत्तराखंड में आपको हाथी पर अगर भेज दिया आशीष जी, तो थोड़ा आत्ममंथन करिए। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि ऐसे विधायकों की बहुमत वाली सरकार तो है, आप अपने सरकार को चला लीजिए ना। 14 में क्या हुआ? इस बात को क्यों कह रहे हैं कि आपने वो स्टोरी से सरकार जीती है, जीरो मिला ना, सरकार बनाई है, जीरो आपके झूठ तो पकड़े गए ना। आप तो पकड़े जा रहे हैं ना, आप तो आपकी वोट चोरी पकड़ी जा रही है। 1.5 लाख मतदाता आप देहरादून से बिहार ले जाते हैं वोट डलवाने के लिए, अब वो वापस वोटर नहीं बन पाएंगे, ध्यान रखना। और अब की बार भाजपा पर टिक कर आएगी, बात करिए ना, चुनाव जीतना तो छोड़ दीजिए। क्या तथ्य हवा में आप? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों ही खास मेहमानों का हमारे साथ आज की इस बहस में जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, राज्य में जो है अब खनन को लेकर कई सारे सवाल खड़े होने लगे। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि देखिए राज्य में जो है अवैध खनन चल रहा है, लेकिन वहीं पर ही आपको बता दें कि सीएम धामी जो है वो लगातार इस चीज को उपलब्धि के रूप में गिना रहे हैं। और देखिए यहाँ पर दूसरा स्थान जो है कहीं ना कहीं खनन में उत्तराखंड को मिलते हुए नजर आया है। इसी के साथ अगर राज्य को बता दें तो राज्य में यहाँ पर जो राजस्व की बात है वो तकरीबन यहाँ पर 300 करोड़ से बढ़कर 1200 करोड़ रुपए के आसपास जो है यहाँ पर दर्ज किया गया है। लेकिन खनन में जिस तरीके से राजस्व का रिकॉर्ड उछाल देखने को मिला है, सारा सवाल एक आखिरकार यहाँ आके रुकता है जो कांग्रेस लगातार उठा रही है कि आखिरकार अगर इतना इजाफा खनन में देखने को मिल रहा है तो आखिरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो पर्यावरण है उसको आखिरकार किस तरीके से संतुलात्मक तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं एक वाजिब सवाल जरूर है कि अगर खनन इतनी तेजी से बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को यहाँ पर जो है नुकसान होते हुए नजर आ सकता है। खनन सुधारों में आपको बता रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर दूसरा स्थान जो है वो उत्तराखंड को मिलते हुए नजर आया, जिसके बाद राजनीति कहीं ना कहीं गर्मा गई है और कांग्रेस लगातार इस चीज को स्वीकार कर रही है कि देखिए ये सब जो है अवैध खनन है। यहां पर अवैध खनन को लेकर सारी राजनीति गरमाते हुए फिलहाल प्रदेश के अंदर नजर आ रही है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बहस में इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें सिर्फ इंडिया वॉइस।